हेलो फ्रेंड्स, आज का पैसेज है 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं क्लास की तो कंटिन्यू करते हैं वर्ड से जो पैसेज से लिए है। पहला जो है ट्राइस्ट, इसका मतलब होता है कि कोई गुप्त स्थान पे मिलना या कोई सीक्रेट स्थान पे भेंट करना, मिलना। ओके, सीक्रेटली मिलना। सिनोनिम एंटोनिम आपको वीडियो को पॉज करना है और पढ़ना है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जो सेकंड वर्ड है यह है फॉर्मिडेबल, इसका मतलब होता है थोड़ा डरावना या बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न कर देने वाला। ओके, डॉन्टिंग, पावरफुल बोल सकते हैं, इंटिमिडेटिंग बोल सकते हैं। थर्ड वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है जो स्पष्ट हो, जो मतलब क्लियर हो। जैसे इमेज में दिख रहा है कि इतने लोगों में जो क्लियर जो दिख रही है, ये जो ड्रेस दिख रहा है, तो ये क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस है। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ड है यह है रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली या किसी टाइप की पजल जो मिस्टीरियस क्वेश्चन से भरी पड़ी हो। स्काउटिंग का मतलब होता है खोजबीन करना, तलाश करना, जानकारी इकट्ठा करना, किसी चीज़ के बारे में सर्चिंग करना। और असर का मतलब होता है अच्छा। असर इन एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी नया ईरा का या कोई एक नया टाइम का शुरू होना। ओके, किसी चीज़ की बिगिनिंग, कोई न्यू जर्नी की या किसी टाइप का जो न्यू जो ईरा आता है ना, जो जैसे मान लो एक नई क्रांति आएगी तो उसका जो बिगिनिंग होती है उसे बोलते हैं असर इन, मतलब एक फ्रेजल वर्ब होती है। यहाँ असर ही लिखा है, यह जो पैसेज में फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। आउटिंग्स का मतलब होता है कि सैर पे जाना, कहीं घूमने जाना। डेट से बोल सकते हैं, टूर बोल सकते हो, कि पिकनिक बोल सकते हैं। और ट्रांजेंट मतलब पार कर जाना, सीमा से ऊपर उठना, मतलब किसी से अपना लेवल को आगे बढ़ा लेना। ओके, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ना है। कंटिन्यू करते, वीडियो पॉज करना है और पैसेज को पूरा पढ़ना है। और ये रहे क्वेश्चंस, 5 आउट ऑफ 5 आपके कितने करेक्ट होते हैं कमेंट में प्लीज़ बताएं। तो कंटिन्यू करते हैं। इंडियाज ट्राइस्ट विथ द ओलंपिक गेम्स बिगिन इन 19। तो जो इंडिया का जो मिलाप है, या बोलना चाहिए इंडिया की जो भेंट है ओलंपिक गेम्स के साथ, ये शुरू हुई 1900 में, जब नॉर्मन प्रीचार्ड, ब्रिटिश इंडियन एथलीट, जब एक नॉर्मन प्रीचार्ड नाम का जो एथलीट है, जो ब्रिटिश इंडियन एथलीट है, क्लिंच्ड 2 सिल्वर मेडल्स इन एथलेटिक्स। तो क्लिंच से, वैसे क्लिंच का मतलब चिपकना होता है, पर यहाँ से लाने से है, उसने लेकर आया। ओके, पकड़ कर लेके लाया, तो लेकर आया 2 सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में। हालांकि इट वॉजंट अंटिल द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स दैट इंडिया इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन हॉकी। तो हालांकि ये तब तक नहीं था इंडिया का जो रूप है, कब तक, जो 1928 का जो एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर, तब जो है इंडिया इमर्ज हुआ था, उभरा था एक किस रूप में, एक भयानक फोर्स के रूप में हॉकी खेल में। विनिंग, जीतते हुए इट्स फर्स्ट टीम गोल्ड, इसका पहला जो टीम गोल्ड था, पूरी टीम ने, मतलब हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल विन किया था, जीता था। वॉट फॉलोड वॉज अ गोल्डन ईरा। अब क्या ही फॉलो था उसके बाद में, जो गोल्डन ईरा था, मतलब चला ही था उसके बाद में, बहुत गोल्डन ईरा चला था। वेयर, जहाँ पे द इंडियन मेंस हॉकी टीम, भारत की जो मेन की जो हॉकी टीम है, डोमिनेटेड द ओलंपिक एरेना, तो इसने बहुत ही हावी की थी, इसका हावीपन था, एकदम डोमिनेंस था ओलंपिक एरेना में। ओलंपिक एरेना का मतलब होता है खेल का मैदान या जंग का मैदान। तो जो खेल के मैदान में, ओलंपिक खेल के मैदान में उनका डोमिनेंस था, जो हॉकी टीम, जो इंडियन हॉकी टीम का। विथ 8 गोल्ड मेडल्स, और इतने डोमिनेंस था कि ये हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे 1928 से तो 1980 के बीच में। इन अनमेच्ड लेगेसी, एक बिना मैच वाली लेगेसी, मतलब लेगेसी यानी विरासत, मतलब जो भारत को जो समृद्ध जो विरासत मिली, तो अनमेच्ड एक लेगेसी रही है। डिस्पाइट दिस अर्ली एक्सीलेंस, तो यह जो पहले की जो उत्कृष्टता है, जो एक्सीलेंस है, जो अच्छा एक्सीलेंट वर्क है, इसके बावजूद इंडियाज ओलंपिक जर्नी, भारत की जो ओलंपिक जर्नी हैज़ बिन रही है रिडल्ड विथ इनकंसिस्टेंसी। तो ये जो है रिडल रही है इस इनकंसिस्टेंसी के साथ, मतलब बहुत सारी रुकावटें रही है, मतलब लगातार जो है ये जो ओलंपिक जर्नी नहीं रही है। पोस्ट 1980, तो 1980 के बाद में अ कॉन्स्पिक्यूअस मेडल ड्राउट ग्रिप्ड अ नेशन, तो एक जो है स्पष्ट मेडल, जो क्या था, ड्राउट था, मतलब सूखा पड़ा था, मतलब
कुल मिला के इसका सेंस का निकल रहा है कि एक मेडल जो पहले आ रहा था वो क्या मुरझा सा गया था, उसके बाद में मतलब आना ही बंद हो गए। जो ग्रिप्ड द नेशन, जिसने नेशन को क्या किया, ग्रिप कर दिया। देखो ग्रिप का मतलब पकड़ना होता है, पर यहाँ पे है ग्रिप से मतलब इफेक्ट करने से, ओके, प्रभावित करने से। तो इसने जो है नेशन को जो प्रभावित किया, मतलब 1980 के बाद में जो लगातार जो मेडल की जो ये थी, जो लगातार मेडल जो आ रहे थे, वो क्या हो गया था, सूखा सा हो गया था, ओके, मतलब आ ही रहे थे। तो इस चीज ने इफेक्ट किया नेशन को। एक्सपोज करते हुए सिस्टमेटिक इनसफिशियंसीज, जो सिस्टमेटिक जो इनसफिशियंसीज थी, मतलब जो अपूर्णताएं थी, मतलब सफिशियंट चीजें नहीं थी, जैसे कि लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अपर्याप्त ट्रेनिंग थी, एंड मिनिमल ग्रॉस रूट स्काउटिंग, और कम से कम जो है ग्रॉस रूट की स्काउटिंग, मतलब ग्रॉस रूट यानी जमीनी स्तर की जो खोजबीन थी कि जमीनी स्तर से कोई निकल के आएगा वो और हमें मेडल ला के देगा, जो कम मेहनत करता हो और कम जो क्या करता हो, जिसे कम रिसोर्सेस मिले हो फिर भी वो मेडल ला के जाए। तो ये जो मिनिमम जो ग्रॉस रूट जो स्काउटिंग थी, जो खोजबीन थी कि कोई जो है एकदम जो पिछड़े वर्ग से भी हमें कोई ऐसा मिल जाए जो मेडल ला सके, इस टाइप की जो थिंकिंग थी। तो ये सब जो थी, यही जो कारण बन रहा था कि 1980 के बाद में मेडल कम आने लगे। ओके, एथलीट्स आफ्टर often relied more on personal resilience than institutional support to achieve global recognition। तो जो एथलीट्स थे अक्सर निर्भर होते थे ज़्यादा किस पर, पर्सनल रिजिलियंस, खुद की दृढ़ता पर या खुद के रिसोर्सेज पे निर्भर होते थे, बजाय किसके, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसके बजाय, प्राप्त करने के लिए ग्लोबल रिकग्नाइजेशन, ग्लोबल पहचान। द 21st सेंचुरी, अब जो 21वीं शताब्दी यानी 2000 के बाद का जो टाइम चला है, 2001-2002, हालांकि हैज असर्ड इन अ फेज ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो ये जो 21वीं जो सेंचुरी है, ये जो है एक शुरू हुई है एक फेज के रूप में, एक फेज इसमें शुरू हुआ, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, एक चेतावनी से भरा हुआ एक आशावाद के का जो फेज है, इसके साथ असर इन हुआ, निकल के आया, दिख के आया। विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ बॉडीज लाइक द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो जो स्टेबलाइजमेंट जो रही है, जो बॉडीज लाइक जैसे कि टीओपीएस, तो इस चीज के साथ, तो टीओपीएस की जैसी बॉडी का जो स्थापना है इस चीज के साथ, और इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, और बढ़ी हुई जो कॉर्पोरेट जो स्पॉन्सरशिप थी इस चीज के साथ, तो इंडियन एथलीट्स जो भारतीय खिलाड़ी थे नाउ अब इंजॉय करने लगे या करते इम्प्रूव्ड एक्सेस, जो सुधारा हुआ जो एक्सेस है, टू इंटरनेशनल लेवल कोचिंग, और जो एक्सेस किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग, न्यूट्रिशन, सही खाना और साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है, इस चीज़ के लिए जो एक्सेस था, ये जो इम्प्रूव हुआ था, इस चीज़ को फिर इंजॉय करने लगे इन दी एंड जो एथलीट्स थे। और एक क्यों हुआ या कैसे हुआ, तो ये हुआ स्टेबलाइजमेंट जो बॉडीज रही है जैसे कि टीओपीएस और जो इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है, इस चीज़ के साथ ही इस चीज़ से वो जो है फिर इंजॉय करने लगे। ओके, द मेडल टेली, अब जो मेडल टेली रही है, जो मेडल की जो सूची रही है, दो मॉडरेट, हालांकि निम्न स्तर पे रही है, मॉडरेट रही है, साधारण रही है। तो ये जो मेडल टेली है सीन, इसने देखी एन अपवर्ड ट्रेंड, एक अपवर्ड ट्रेंड मतलब एक बढ़ता हुआ ट्रेंड, मतलब दिनों दिन मेडल्स बढ़ते जा रहे थे। सिंबलाइज्ड बाय, जो दर्शाया गया किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा का जो हिस्टोरिकल गोल्ड है उसके द्वारा, जेवलिन में टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का रहा है उसमें। व्हाट्स मोस्ट हर्टनिंग, क्या जो है सबसे दिल दुखा रहा है, वो ये है कि इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स। वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स का जो डिवाइडेंस है या जो डिवीजन है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो दिल दुखा रहा है। नो लॉन्गर, अब ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, अब नहीं रहा कन्फाइंड यानी लिमिटेड, जो हॉकी के लिए और जो रेसलिंग के लिए वो चीज़, मतलब रेसलिंग और बस हॉकी तक ही लिमिटेड है, जो हमारे जो गेम्स है वो नहीं रहे हैं। इंडिया इज नाउ मेकिंग स्ट्राइड्स इन डिसिप्लिन्स लाइक बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स। अब जो इंडिया जो है, अब जो मेक कर रहा है स्ट्राइक्स, एक छलांग लगा रहा है या एक अपनी जो है एक पहुंच बना रहा है, किसमें, डिसिप्लिन्स में। डिसिप्लिन से मतलब यहाँ खेलों में, ओके, जैसे कि बैडमिंटन में, शूटिंग में, बॉक्सिंग में और एथलेटिक्स में। पहले मतलब क्या होता था, बस क्या हॉकी और जो रेसलिंग थी वही बस होती थी। अब जो है इंडिया अब अपना जो इंप्रूव कर रहा है जो खेल किस में, बैडमिंटन में भी, शूटिंग में भी, बॉक्सिंग में भी, एथलेटिक्स में भी, मतलब ये भी खिलाड़ी अब जा रहे हैं ओलंपिक में। इक्वली नोटवर्थी इज द राइजिंग रिप्रेजेंटेशन एंड सक्सेस ऑफ इंडियन वुमेन एथलीट्स। साथ ही साथ नोटिस करने योग्य क्या है, वो ये है कि
बढ़ता हुआ जो प्रतिनिधित्व है और जो सक्सेस है किसका, भारतीय वुमेन एथलीट्स का ओके, हु हैज फ्रिक्वेंटली बीन द टॉर्च बीयरर्स इन रिसेंट ओलंपिक आउटिंग्स। जो एथलीट्स अभी हाल ही में बार बार रहे हैं टॉर्च बीयरर्स, जो मिसाल को लेकर जो चलते हैं, जब ओलंपिक गेम शुरू होता है तो एक मिसाल जो दिया सा रहता है उसको लेके चलते हैं, तो रहे हैं हाल ही की जो रिसेंट जो ओलंपिक जो टूर्स है उसमें ओके। एट अब भी चैलेंजेस रहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम पोटेंशियल टू पोडियम डिमांड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है क्षमता से तो मंच तक, क्षमता से मतलब है कि कोई बोल रहा है कि मैं 200 मीटर दौड़ लेता हूँ 2 मिनट में, लेकिन जब पोडियम की बात हो, जब मंच की बात हो, तब वो जो रियलनेस है, तो ये चीज़ जो है डिमांड करती है कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। साइंटिफिक स्पोर्ट मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक स्पोर्ट मैनेजमेंट की रिक्वायर करता है, एंड और अ सोसाइटल इंगेजमेंट, और एक सामाजिक इंगेजमेंट की। दैट ट्रांजेंट क्रिकेट सेंट्रिक फैंडम, जो आगे निकल रहा है, जो क्रिकेट सेंट्रिक जो फैंडम है उससे, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जो फैन फॉलोइंग है, या बस क्रिकेट को लेकर ही जो पहले जो पॉजिटिवनेस थी लोगों में, अब वो जो है इससे जो है आगे बढ़ रहा है। अब जो बदलाव है, जो ट्रांजिशन है, जो ओलंपिक की गेम्स में, मतलब पहले जितना इंटरेस्ट नहीं था, अब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रही है ओके। हालांकि इंडियाज ओलंपिक आइडेंटिटी, जो भारत की जो ओलंपिक पहचान है, इज स्टिल इवॉल्विंग, तो वो अब भी क्या है, ये बढ़ रही है। इवॉल्व यानी होता है डेवलप होना, ये डेवलप हो रही है। द कलेक्टिव एम्बिशन, जो सामूहिक महत्वाकांक्षा है, डिजायर, इच्छा है, इज क्लियरर देन एवर, तो ये क्या है, अब स्पष्ट है पहले से, मतलब पहले जितनी इच्छा नहीं थी ओलंपिक में जाने की, अब क्या है, इच्छा स्पष्ट हो रही है। टू ट्रांसफर, तो बदलना, फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट नेशन, एक पार्टिसिपेंट नेशन से, मतलब ऐसा नेशन जो बस पार्टिसिपेंट जाते थे, स्टेडियम में जाके बैठता था, तो किसमें अब बदलना, इनटू स्पोर्टिंग पावर हाउस, एक स्पोर्टिंग पावर हाउस में, मतलब अब जो है एथलीट्स इंडियन जो है अब खेलों में भाग ले रहे बजाय एक पार्टिसिपेंट नेशन बनने के। तो ये जो बदलाव है अब जो है धीरे धीरे दिखते जा रहा है, एक कलेक्टिव इच्छाएं क्लियर अब होते जा रही है ओके। तो इस टाइप से सेंस है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द पेसेज सजेस्ट अबाउट इंडियाज गोल्स फॉर द ओलंपिक्स, तो क्या जो है पेसेज सजेस्ट करता है भारत के गोल को लेकर ओलंपिक के लिए। दे रिलाई इंटायरली ऑन फॉरेन कोचिंग, तो जो इंडिया के जो गोल्स हैं ओलंपिक के लिए, तो ये जो गोल्स निर्भर करते हैं पूरी तरीके से फॉरेन कोचिंग पे, तो बिल्कुल नहीं। दे एम फॉर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन, तो वे जो है लक्ष्य रखते हैं लगातार पार्टिसिपेशन का, तो ऐसा भी कोई बात नहीं हुई थी, इंडिया का कोई ऐसा गोल तो नहीं है ओलंपिक को लेकर। दे आर ग्रोइंग बट नीड सस्टेन रिफॉर्म्स, दे आर ग्रोइंग मतलब गोल्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है निरंतर रिफॉर्म्स की, सुधारों की। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ओलंपिक के लिए इंडिया के जो गोल के बारे में जो सजेस्ट किया गया है कि गोल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक निरंतर रिफॉर्म्स की, सुधार की जरूरत है। दे आर लिमिटेड टू ट्रेडिशनल स्पोर्ट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो लिमिटेड है ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स है उनके लिए ओके। विच रिसेंट डेवलपमेंट सोस अ पॉजिटिव शिफ्ट इन इंडियाज ओलंपिक स्टैंडिंग, तो कौन सा जो हाल ही का डेवलपमेंट दिखाता है एक पॉजिटिव बदलाव भारत के ओलंपिक स्टैंडिंग में। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट का कमी बिल्कुल नहीं। डोमिनेंस इन हॉकी, अगेन हॉकी में फिर से डोमिनेंस हो रहा है अभी 2000 के बाद 21वीं सेंचुरी में, बिल्कुल नहीं 21st सेंचुरी में। इमरजेंस ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन एथलीट्स, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ओके। डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस, तो ये तो होगा ही नहीं। विच प्रोग्राम और स्टेप इज हाईलाइटेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज रिसेंट ओलंपिक प्रिपरेशन, तो कौन सा जो प्रोग्राम है या स्टेप है हाईलाइट किया गया है एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भारत का जो रिसेंट ओलंपिक जो प्रिपरेशंस है उसमें। मिशन खेल उड़ान, तो ये क्या टर्निंग पॉइंट हाईलाइट किया गया था, ये प्रोग्राम हाईलाइट किया गया था नहीं। ओलंपिक गोल हंट, ये भी नहीं किया गया था। फिट इंडियन मूवमेंट या टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये किया गया था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अफेक्टेड इंडियाज ओलंपिक रिजल्ट आफ्टर 1980, तो कौन सा महत्वपूर्ण जो समस्या थी जो जिसने प्रभाव की भारत के ओलंपिक रिजल्ट्स को 1980 के बाद में। तो लिमिटेड फैन इंटरेस्ट की, फैन जो पंखे वाले फैन नहीं, जो आप हम जो फैन इंटरेस्ट, तो कम जो लिमिटेड जो फैन का जो इंटरेस्ट था इसने प्रभावित किया नहीं। ओवर डिपेंडेंसी ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं।
सिस्टमेटिक इनसफिशियंसी इन स्पोर्ट्स, जो सिस्टमेटिक जो इनसफिशियंसी थी, जो कमी थी स्पोर्ट में, तो इसी ने प्रभावित किया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेक ऑफ ग्लोबल टूर्नामेंट्स, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, इन विच ईयर डिड इंडिया सिक्योर इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन अ टीम इवेंट, तो टीम इवेंट में इंडिया ने पहला अपना गोल्ड मेडल कब सिक्योर किया था? तो वही एम्स्टर्डम का जो 1928 का जो था ओलंपिक, इसमें। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और 4, अच्छा ये कल के पेज का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है वीडियो की लिंक, वीडियो की PDF के लिए, क्लासिक PDF के लिए। थैंक यू गाइस।